अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। वक्फ एक्ट में संशोधन से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है सरकार और बजट पास होने के बाद में पेश होगा बिल। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, इस हफ्ते राज्यसभा में यह बिल ला सकती है सरकार। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ एक्ट में संशोधन से जुड़ी ये बड़ी खबर है और एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है सरकार। इसके अलावा बजट पास होने के बाद में पेश होगा बिल। और ज्यादा जानकारी के साथ में विनीत कुमार जुड़ गए हैं। विनीत, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक बिल पेश किया जा सकता है राज्यसभा में? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार राज्यसभा में जब बजट की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी, बजट जो है वो सरकार चाहती है कि बजट जो है वो बिना किसी बेरोक टोक के और बिना निर्विरोध जो है वो पास करवा लिया जाए, क्योंकि बजट की जो प्रक्रिया होती है वह भी एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। सरकार की जो खर्च होते हैं उसको लेकर के जो लेखा जोखा होता है उसका प्रक्रिया होती है। तो सरकार तो चाहती है पहले जो है जल्द ही सदन में बिल पेश किया जा सकता है। सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में बड़ा सड़क हादसा हो गया है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ। पीछे से आ रही तीसरी बाइक भी आकर टकरा गई। लक्सर पुरकाजी रोड पर देर शाम ये दर्दनाक हादसा हुआ। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई और पीछे से एक बाइक आ रही थी, वो भी टकरा गई। 5 लोगों की मौत हो गई है इस सड़क हादसे में और 2 बाइक आपस में टकराई थी जिसके चलते यह हादसा हुआ। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर मौसम बार बार ब्रेक लगा रहा है। मौसम खराब होने की वजह से फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। अभी 187 लोगों का रेस्क्यू होना बाकी है और साथ ही सुबह से अभी तक 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आज सुबह जब मौसम साफ था तो सेना के चिनूक और MI-17 से रेस्क्यू किया गया था, लेकिन अब मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अभी फिलहाल 400 लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं और जब बादल फटा था अलग अलग जगह पर 10,000 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली थी। हालांकि शुरुआत में आंकड़ा काफी हद तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अब 9,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। इसके अलावा 400 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अभी जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है और ये रेस्क्यू करना प्रशासन और साथ ही सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती था, लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को काफी सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा है। बस अब आखिरी पड़ाव है। आज माना जा रहा है कि मौसम अगर थोड़ी देर में ठीक होता है तो आज शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। अलग अलग जगह पर लोग फंसे हुए थे, पैदल रास्तों से भी लोगों को निकाला गया। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। अभी हम चारधाम हेलीपैड पे खड़े और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर MI-17 खड़ा है। और आपको बता दूं कि आज जो 5वां दिन है जो रेस्क्यू का केदारनाथ और पैदल मार्ग से 3 उड़ानें इसने भरी थी और लगभग काफ़ी लोग उसमें यहाँ चारधाम हेलीपैड पे पहुँच रेस्क्यू किए गए थे। और सुबह से उसके बाद लगातार वहाँ पर मौसम ख़राब है और उसके बाद अभी उड़ान नहीं भर पा रहा है। इसलिए जब मौसम फिर सही हो जाएगा उसके बाद फिर से यहाँ पर MI-17 रेस्क्यू करे कुछ साथ देगा मेरे को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाहन है वो भी खड़े हैं, RTO विभाग के तमाम लोग खड़े हैं और उनका ये कहना है कि जैसे ही रेस्क्यू करके यहाँ पर MI-17 से हेलीपैड पे लोगों को लाया जा रहा है उसके बाद तत्काल ही जिन लोगों को जहाँ गंतव्य को जाना है, चाहे ऋषिकेश जाना है, उनको उत्तराखंड की सीमा तक छोड़ने के लिए यहाँ पे पूरे वाहन खड़े हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो और किसी प्रकार की उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। चारधाम हेलीपैड से मैं न्यूज़ 18 के लिए संदीप प्रसाद।
और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, बताइए क्या अपडेट है? एक मिनट, वो रोकना। हेलो संदीप, क्या अपडेट मिल पा रही है मौके से? कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू होगा? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है संदीप? तो फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए। दोनों तस्वीरों में जब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उस वक्त की तस्वीरें हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए। इसके अलावा जो पैदल रास्ते हैं, पैदल रास्ते बनाकर भी लोगों को निकाला गया है। केदारनाथ घाटी में पिछले बुधवार रात को आई आपदा के बाद में रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और आज एसडीआरएफ ने ड्रोन की मदद से रास्ता भटके 4 लोगों का पता लगाकर उनका रेस्क्यू किया। तो 4 लोग फंस गए थे जो रास्ता भटक चुके थे और ऐसे में ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही थी कि कहां पर कौन कौन फंसा हुआ है ताकि टीम उन तक पहुंच पाए। और ऐसे रास्तों से कई लोग भटक भी गए थे बाहर आने के चलते। और साथ ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन के जरिए निगरानी की गई कहां पर कितने लोग फंसे हुए हैं। उसके बाद में टीम पहुंची और 4 लोगों को बाहर निकाला गया। ऐसे ही अलग अलग जगह से अभी तक 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। केदारनाथ घाटी में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन आज 5वें दिन भी जारी है। रविवार शाम तक स्नीफर डॉग की मदद से लिंचोली से रामबाड़ा तक सर्च अभियान पूरा किया जा चुका है, जिसमें अब तक किसी के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। आज सुबह ये डॉग स्क्वाड रामबाड़ा से भीमबली तक सर्च अभियान किया जा रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें जंगल और मंदाकिनी नदी के आसपास भी सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। मेरे को फोटो खींचने, आप थोड़ा इधर आ जाओगे तब वीडियो बना वीडियो। तो डॉग स्क्वाड की टीम की भी मदद ली जा रही है और साथ ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी के मिलने की जानकारी नहीं है। केदारनाथ आपदा में भारतीय सेना के जवान भी रेस्क्यू काम में जुटे हुए हैं और सेना के जवान सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में मंदाकिनी नदी पर पुल बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को पैदल मार्ग से सुरक्षित निकाला जा सके। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सेना के जवान जान जोखिम में डालकर उफनती मंदाकिनी नदी पर पुल बनाने का काम कर रहे हैं। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने प्रशासन की काफी मदद की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों के काम की सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि स्थानीय लोगों के साथ में बीकेटीसी के पदाधिकारी सदस्य के साथ ही तीर्थ पुरोहित समाज और जीएमवीएन के कर्मचारियों ने पूरा सहयोग किया, जिसकी वजह से आपदा की वजह से होने वाले बड़े नुकसान को रोका जा सका। सीएम धामी ने सभी का आभार जताया और मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, यही तो है देवभूमि की अतिथि देवो भव की संस्कृति। केदारनाथ में खराब मौसम के चलते फंसे यात्रियों को आज एयरलिफ्ट किया जा रहा है और दिल्ली के कई कांवड़ियों ने सरकारी इंतजाम के लिए धामी सरकार को धन्यवाद भी दिया। हम 31 तारीख को बाबा केदारनाथ के वहाँ पहुँच गए थे। तब से लेके आज 5 तारीख है, तब तक वहाँ पे जो भी सुविधा हमें मिली उनका मैं अपने दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। हम गंगोत्री से केदारनाथ पैदल यात्रा करके केदारनाथ पहुँचे थे। 1 तारीख को वहाँ पर रास्ते में जो भी वो हुआ आपदा आई, लैंडस्लाइड हुआ, उसके कारण हम नीचे नहीं जा सके और 4-5 दिन हमने सरकार की व्यवस्था जो थी उसमें हमने अपना बोले हैं। जो हम आए हैं धीरे धीरे करके सब आने लग रहे हैं। पहले भी आ चुके हैं नीचे, जो खतरा था ऊपर, और बहुत ही अच्छा लगा इंतजाम सरकार के द्वारा।
चमोली में बारिश के बाद में बरसाती नाले उफान पर है। वहीं पुलिस ने लोगों से बरसाती नाले पार करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया जिसमें बरसाती नदी को पार करते वक्त एक शख्स नदी में गिर जाता है और फिर उसे बचाने के लिए लड़का नदी में जाता है, लेकिन पानी के बहाव में वो भी कुछ दूर तक बह जाता है और बाद में संभल जाता है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में गंगा नदी उफान पर बह रही है और गंगा नदी के उफान पर आने से गंगोत्री धाम में बने घाट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और करीब 17 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। वहीं गंगोत्री धाम में बड़े बड़े बोल्डर नदी में बह रहे हैं और वहीं गंगोत्री धाम के किनारे आश्रम भवनों और साथ ही भागीरथी शिला पर भी खतरा बना हुआ है। नदी ने गंगोत्री घाट में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस समय ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि जब उफान में नदी थी तो घाटों को बड़ा नुकसान नदी ने पहुंचाया। लगभग 17 करोड़ की लागत से ये घाट बनाए गए थे, पर इस समय हालत आप देख सकते हो कि बड़े बड़े बोल्डर घाटों में फटे पड़े हैं और पूरी तरह से घाटों को नुकसान पहुंचाया। और ये जो वेग था नदी का वो पूरी तरह से भागीरथी शिला तक पहुंच गया था। और राहत की खबर है कि जलस्तर कम हुआ है, पर घाटों को बड़ा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें देख सकते हो आपकी पूरी जो गंगा नदी किनारे जो घाट थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर जो नदी के साथ बह के आए वो फैले पड़े हैं। तो कह सकते हैं कि जो नदी है जब विकराल रूप में रहती है तो किस तरह से बह रही है, घाटों को बड़ा ही नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ तक कि नदी जो घाट किनारे जो भवन है वहाँ तक नुकसान पहुंचा रही है, जिससे जो पुरोहित है उनमें जैसा देखी जाती है वो पुरोहित लगातार मांग कर रही थी जो भागीरथी नदी है इसको चैनलाइज किया जाए ताकि जो गंगोत्री धाम में जो खतरा है उसको उससे बचाया जा सके। अभी कुमार, न्यूज 18, गंगोत्री घाट, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में डुंडा के सिरी गांव में पिछले दिनों बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। आपदा से खेतों और साथ ही पैदल रास्ते तबाह हो गए थे। वहीं विधायक और अधिकारियों ने गांव का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। गंगोत्री विधायक ने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार लोगों के साथ खड़ी है। वहीं अधिकारियों को खराब हुए रास्तों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे को आवाजाही के लिए फिलहाल खोल दिया गया है, लेकिन नेताला के पास में अभी भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। नेताला में सड़क पर कीचड़ होने से भी आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। बारिश के बाद में यहां पर नेशनल हाईवे बार बार बंद हो रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने 3 दिन के विधानसभा सत्र को महज रस्म अदायगी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ नाम के लिए सत्र कर रही है, लेकिन विधायकों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। यशपाल आर्य ने कहा कि पहले दिन दिवंगत विधायक शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बाकी बचे 2 दिनों में 500 से ज्यादा सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे। आपको बता दें कि गैरसैंण में 21 अगस्त से 3 दिन का विधानसभा सत्र होना है। और एक रस्म अदायगी भर है। 500 से ज़्यादा प्रश्न सदन माननीय विधायकों को अपनी बात कहने का एक मंच, और 2 दिन का सत्र। पहला दिन शोक संवेदना, सदन स्थगित, और 2 दिन में 500 सवाल। हर माननीय सदस्य सदन में अपनी बात को रखना चाहता है, क्षेत्र की समस्याओं को रखना चाहता है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने वक्फ एक्ट संशोधन बिल लाने का स्वागत किया है। शादाब शम्स का कहना है कि इससे बेलगाम वक्फ बोर्ड पर लगाम लगेगी। जो लोग एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे हैं उन्होंने इसे अपनी बपौती समझ लिया है। शादाब शम्स ने उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा कि बोर्ड गरीबों को मदद पहुंचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे लूट खसोट का अड्डा बना दिया है। शादाब शम्स ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है।
एक्ट आने से कहीं ना कहीं जो बेलगाम वक्फ बोर्ड हो गया है उसके ऊपर लगाम लगेगी और ये देश हित में है, ये न्याय हित में है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इसका लगातार विरोध किया जा रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो ओवैसी साहब हों या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या बहुत तथाकथित मुसलमानों के ठेकेदार हों, मुझे लगता है कि उन्होंने इसे अपनी बपौती समझ लिया है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के प्रभाव और इसके भविष्य को लेकर आज तमाम एक्सपर्ट्स देहरादून में चर्चा कर रहे हैं। सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में एक्सपर्ट्स को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े बदलाव ला रहा है। राज्य के विकास में इसका इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में हो सकता है, इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट से सुझाव देने को भी कहा। आपदाओं से निपटने के लिए भी किस प्रकार से एआई का उपयोग कर सकते हैं, इस पर भी हम सबको गहन शोध और विचार की आवश्यकता है। और हम सब लोग मिलकर अगर इस पर विचार करेंगे और ये जो प्रश्न जो खड़े हो रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का काम करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आप ही सब में से जो है इन प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व स्तर पर आज हमारे देश की एक विशिष्ट छाप बनी है, एक विशिष्ट पहचान बनी है। और आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में अब समूचा विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भारत की नेतृत्व क्षमता है, उस क्षमता को आज एक्सेप्ट कर रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है। और सावन के सोमवार पर भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और दक्षेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि सावन के पूरे एक महीने भगवान शिव दक्षेश्वर मंदिर में विराजते हैं और भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। भगवान शिव की ससुराल है और मंदिर में काफ़ी सावन के महीने में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, बहुत चहल पहल रहता है, बहुत ही मनमोहक यहाँ पर स्थिति रहती है सावन भर। आज क्या हो रही है? बहुत अच्छा हो रहा है, मन को बड़ी शांति मिली, जलाभिषेक कर चुके हैं। यहाँ भगवान शिव भोलेनाथ की ससुराल है और ऐसा मान्यता है यहाँ, जो अपनी सच्ची मनोकामना से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं पूर्ण होती है और मन को शांति मिलती है। जागेश्वर धाम में भी सावन के तीसरे सोमवार के दिन भक्तों की भीड़ लगी है। सुबह से ही धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सावन में जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ आए। सावन के तीसरे सोमवार को आज जागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देश विदेश से यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। श्रद्धालु यहाँ पर पार्थिव पूजा, रुद्राभिषेक, हवन आदि अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। मंदिर परिसर के बाहर जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। इससे पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कोटद्वार में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया। खो नदी में अवैध खनन पर खनन सामग्री ला रहे ट्रैक्टरों को पुलिस ने पकड़कर सील कर दिया। नदियों में अवैध खनन के चलते पिछले साल मालन पुल धराशाही हो गया था, जिसके बाद में पुलिस एक्शन में है और पुलिस लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एसएसपी महोदय के निर्देशन में लगातार जो खनन के विरुद्ध कार्रवाई है, जो अवैध खनन किया जा रहा है, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। बरसात से पहले भी इसमें काफ़ी पकड़े गए थे और अभी हाल ही में 4 ट्रैक्टर भी सीज किए गए हैं, जो कि अवैध खनन का सामान। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।